हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज इस क्लास 10th की मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और चैप्टर 6 है जिसका नाम ट्रायंगल है। और चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.6 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपका एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 5 तक मैंने अपलोड कर चुका है। और यहाँ पे एक्सरसाइज 6.6 का हम लोग इसमें पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो बेटा, अगर आपके पास NCERT की बुक है तो आप लोग सामने रखें ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो। ऐसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ईजी से ईजी वे में इसको मैं आप लोगों को समझा सकूँ और बता सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा आपका इसका कि एक ट्रायंगल आपका दिया गया है बेटा आपका PQR। तो सबसे पहले ट्रायंगल को बनाते हैं। एक ट्रायंगल है आपका PQR, ये है PQR और इस तरह से है बेटा आपका, यहाँ से एक एस डाला गया है। ठीक है, तो हम लोग को बेटा यहाँ प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ करना है बेटा कि QS अपॉन PQ इक्वल टू क्या होगा, SR अपॉन PR। तो इसको बेटा ऐसे करते हैं कि इसके थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में करते हैं कि ये जो लाइन आपका है PR, इसके जो यहाँ पे जो ये लाइन है आपका, इसके एक परपेंडिकुलर है ना लाइन, सेगमेंट ऑफ लाइन RT पैरेलल टू SP। यहाँ जो SP दिया है इसके पैरेलल क्या करता हूँ, एक लाइन और मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो आपका बेटा कुछ इस तरह से होगा आपका। मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके आप लोग को बना देता हूँ। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाली क्वेश्चन है और इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा इसको मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आपका कि जो RT है, RT बेटा पैरेलल की साइड का है, SP है। ठीक है, अब जो QP है ये आपका पॉइंट T पर जाकर मिलता है ना। QP कहाँ मिलता है आपका, पॉइंट T तक, है ना। और यहाँ पे जो एंगल QPR है, QPR का जो PS है वो क्या है आपका, एंगल बाइसेक्टर है, देख सकते हो। तो एंगल बाइसेक्टर होगा तो बेटा यहाँ से बाइसेक्टर होगा तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि QPS इक्वल टू एंगल SPR। इसको इक्वेशन 1 बोलो। तो जो फिगर है बेटा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, यानी लिख सकते हैं आपका एट कंस्ट्रक्टेड फिगर। अगर जो फिगर दिया है उसको फिगर को ध्यान रखा जाए तो क्या होगा बेटा आपका, एंगल SPR इक्वल टू एंगल क्या होगा बेटा PRT का। आप लोग डायग्राम देखते रहें। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ जो साइड जो है PS वो पैरेलल किसका है बेटा, TR का। सही है, तो पैरेलल होगा तो इक्वल होगा। इसको इक्वेशन क्या कर दो, 2 कर दो। उसके बाद एंगल बेटा होगा, आप लोग डायग्राम साथ में देखते रहना, जो QPS होगा ये इक्वल टू बेटा होगा आपका एंगल QRT के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी जो PS है पैरेलल क्या है आपका, TR है। इसको इक्वेशन आप 3 बोल दो। अब बेटा फ्रॉम एबव इक्वेशन, अगर ऊपर की इक्वेशन को देखा जाए तो फ्रॉम एबव इक्वेशन, अगर ऊपर की इक्वेशन को अगर देखा जाए तो हम लोग क्या लगता है कि एंगल PRT इक्वल टू एंगल QTR है ना, इक्वल हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा आपका कि जो PT है इक्वल टू PR के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शन थ्योरम से क्या जानते हैं हम लोग। और बात करें फिर ट्रायंगल आपका QTR का बेटा डायग्राम हम लोग साथ में देख रहना। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा एक थ्योरम लगा देंगे, आपका बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम
में क्या हो जाएगा बेटा आपका क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन क्या होगा पी टी। अब यहाँ पे दिया गया है बेटा आपका कि जो पी टी इक्वल टू हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पर टी आर है तो पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा पुट करने के बाद कि क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। ये क्या हो गया बेटा आपका प्रूव्ड हो गया। फिर भी अगर डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अब बेटा हम लोग मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आप उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या दिया गया बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इसका और सेकंड का पार्ट 1 में कर रहा हूँ। इसमें सेकंड में 2 पार्ट है तो आराम से करेंगे इसको। इसमें देखा जाए कि एक ट्रेंगल है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो सबसे पहले ट्रेंगल फॉर्मेशन कर दो बेटा। ये आपका ट्रेंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब एक ट्रेंगल यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया गया है इस वाले साइड को, यहाँ इसको बोला गया है एन। ये भी आपका ही परपेंडिकुलर है, ये वाला बोला गया है एम, ये भी परपेंडिकुलर है, और इस साइड पे आपका है डी है, ठीक है। ये दिया गया है क्वेश्चन में जो गिवन है आपका, ये आपका दिया गया है। तो बेटा हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल, हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल बात करते हैं एम बी एन डी की बात करते हैं। तो बेटा हम लोग क्या जानते हैं कि चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 के इक्वल होगा, यानी हो जाएगा आपका 360। अब सब जो एंगल 90 डिग्री का उसको आपस में लिख दो, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, यानी एंगल डी इक्वल टू लिख सकते हैं आपका 360 माइनस 270 इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो एक बात प्रूफ हो गया कि अगर चारों एंगल अगर 90 डिग्री का है, इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल यानी जो बेटा जो हम लोग क्वाड्रिलेटरल है एम बी एन डी, ये किस प्रकार का है आपका, एक रेक्टेंगल है। तो जब बेटा रेक्टेंगल है तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका कि एंगल एंगल बेटा एन डी बी, आप लोग डायग्राम भी देखते रहना साथ में, इक्वल टू एम डी बी होगा। और कितने डिग्री का बेटा हो जाएगा ये, यहाँ एंगल बाइसेक्टर होगा तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यानी कितना डिग्री हो जाएगा आपका 45 डिग्री का होगा, ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है आपका बाइसेक्ट हो रहा है, तो बाइसेक्ट होगा तो क्या होगा आपका एंगल आपका टोटल का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ बेटा अगर क्लियरली भी अगर देखा जाए तो इसी तरह एंगल जो सी डी एम इक्वल टू एंगल हो जाएगा बेटा ए डी एन, और ये भी किसके इक्वल होगा आपका 45 डिग्री का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। अब बेटा ये तो जनरल कंडीशन में यहाँ तक इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसके पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में डायग्राम को आप लोग सामने रखना, ठीक है। तो अब इसका पार्ट 1 का सोल्यूशन देख लो, हालांकि मैं वहीं से एक्सप्लेन कर रहा था। तो अगर इसमें अगर ट्रेंगल बात करें सी एम डी का और ट्रेंगल हम लोग बात करें बी एम डी का, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि सी एम डी जो इक्वल होगा एंगल बी एम डी का इक्वल होगा। क्यों कि यहाँ दोनों जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री इक्वल है। और सी डी एम एंगल जो सी डी एम होगा एंगल बी डी एम के इक्वल होगा। क्यों भैया, क्योंकि एंगल आपका यहाँ पर क्या है आपका 45 डिग्री है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेंगल बेटा जो सी एम डी है वो सिमिलर है आपका ट्रेंगल बी एम डी का, है ना। दोनों आपका सिमिलर है। कौन सा कंसेप्ट बेटा, एंगल आपका
सिमिलरिटी से। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से अगर सिमिलर है तो साइड का जो रेशियो होगा इक्वल होगा, यानी डी एम अपॉन एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी एम इंटू डी एम कितना हो जाएगा बेटा आपका, डी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी इंटू एम सी। ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, राइट एंगल नहीं बोलो, रेक्टेंगल के केस में क्या होता है कि सामने का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो रेक्टेंगल के केस में यहाँ लिख सकते हैं बेटा एम बी इक्वल टू डी एन। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका डी एम का स्क्वायर इक्वल टू डी एन इंटू एम सी। यही हम लोग को बेटा क्या करना था, आपका प्रूफ करना था। चलो अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट भी बेटा उसी तरह से है, इसमें भी इस बार 2 लेना है, सेम कंसेप्ट बनेगा आपका। ये सेकंड का सेकंड पार्ट है। अगर बात करें बेटा ट्रायंगल, आप लोग डायग्राम को सामने रखना, डी एन बी की बात करें एंड ट्रायंगल बात करते हैं बेटा आपका ए डी एन की, ए एन डी की। तो बेटा ऐसा देखा गया है कि जो एंगल डी एम बी इक्वल टू एंगल ए एन डी है। क्यों भैया, कि दोनों जो एंगल आपका 90 डिग्री का है। उसके बाद जो ट्रायंगल है ए डी एन इक्वल टू एंगल है बी डी एन का। ये आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, अगर आप लोग ऊपर देख लो। तो दोनों जो ट्रायंगल बेटा आपका एंगल सिमिलर हो गया, यानी ट्रायंगल डी एन बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए एन डी का। कौन सा सिमिलरिटी से बेटा आपका, एंगल सिमिलरिटी से, कि जो 2 एंगल अगर यहाँ पर क्या है आपका इक्वल है तो साइड का रेशियो बेटा क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। तो साइड का रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, डी एन अपॉन ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन बी अपॉन डी एन। ठीक है, बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम लगा दिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे बेटा तो डी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ बेटा, ए एन इंटू एन बी हो जाएगा। ठीक है। और ए इसमें क्या होगा कि ए एन जो होगा और डी एम की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आपका डी एम इंटू ए एन। ये प्रूफ हो गया। क्योंकि हम लोग रेक्टेंगल में क्या होता है कि एन बी इक्वल टू सामने का साइड इक्वल होता है। किसके केस में बेटा, आपका रेक्टेंगल केस में। और इस तरह बेटा क्या हुआ है, ये प्रूव्ड हुआ। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। फिर भी अगर सॉल्यूशन रिलेटेड अगर किसी प्रकार का इश्यू है तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर बेटा देखते हैं हम लोग 3rd की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर आप 3rd की प्रॉपर बात करो तो इसमें क्या है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी विच आपका एंगल ए बी सी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड ए डी परपेंडिकुलर टू सी बी प्रोड्यूस्ड एट द प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू बी डी। ठीक है। तो बेटा मैं सिंपल डायग्राम बना देता हूँ, आपके पास अगर बुक है तो आप लोग जरूर रखें। एक इस तरह से डायग्राम है। ये आपका ये है, ये बेटा आपका सी है, ये आपका डी है, ये राइट एंगल है, और ये आपका यहाँ पे ये आपका बी है। ठीक है। यहाँ जो बेटा जो एंगल ए बी सी है ग्रेटर देन, ये क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए बी सी जो बेटा है आपका एक ग्रेटर देन क्या है आपका 90 डिग्री है, और जो ए डी है ये परपेंडिकुलर है आपका सी बी का। तो इसका मतलब हम लोग बात करें ट्रायंगल ए डी बी में
तो यहाँ जो एंगल जो डी है बेटा वो कितने डिग्री का हो गया आपका 90 डिग्री का हो गया। तो अगर 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन सा? तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या बोल दो बेटा, 2 बोल दो। ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ बेटा बी डी स्क्वायर होगा, ए डी स्क्वायर प्लस आपका बी डी स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन 1 बोलो बेटा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह बेटा अगर बात करें ट्रेंगल ए डी सी में, ट्रेंगल ए डी सी की बात करो तो ये भी आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा कि जो ए सी स्क्वायर होगा ये आपका ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। इस वाले को भी इक्वेशन क्या बोल दो आपका, सेकंड बोलो पाइथागोरस थ्योरम से। अब ऐसा करो आपका अगर दोनों इक्वेशन को देखा जाए बेटा तो क्या होगा आपका यहाँ पे, इसी में देख लेते हैं कि जो ए डी स्क्वायर है अपने जगह पे लिख दो, और जो सी डी है इसको लिख सकते हैं बेटा आपका कि बी सी स्क्वायर प्लस बी डी। ये पूरे का स्क्वायर कर देंगे, चूँकि हम लोग सी डी बराबर अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं आपका क्या कि बी सी प्लस बी डी है। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका ए डी स्क्वायर, और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी इंटू बेटा बी डी हो जाएगा। तो इसको अगर ए डी और बी डी को अगर साथ में रखो तो क्या हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अगर साथ में रख दो तो बेटा क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। तो इसको आप तरीके से अगर देख लो तो क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू क्या होगा बी डी होगा। ये क्या होगा आपका, ये प्रूफ हो गया ना जो हम लोग को प्रूफ करना था बेटा, ये हम लोग को यही क्या करना था आपका प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, 2 ट्रेंगल लिया, ठीक है। एक बार इस ट्रेंगल को लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, एक बार इस ट्रेंगल को लेकर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ठीक है, और दोनों को यहाँ से सिंप्लीफाई कर दिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन आपका यहीं तक थर्ड तक करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है कुछ बड़ा है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए है ना यहीं तक इसको छोड़ते हैं। उसके बाद है ना नेक्स्ट आपका इसका जो पार्ट आपका सेकंड आएगा उसमें मैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। और हाँ, किसी भी सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का इशू हो या समझ में नहीं आया हो या किसी तरह का डाउट वगैरह हो या नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर हेल्प करेंगे। तो इसका पार्ट 2 आपका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, तब तक ये पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।